तो मैंने आपको जो न्यूटन की गति का पहला नियम बताया था, तो जो न्यूटन की गति का पहला नियम है वो दैनिक जीवन में भी उसका यूज़ होता है। तो जैसे पहला पॉइंट है, क्या क्या यूज़ हैं। जैसे पहला यूज़ है, जैसे बस में जब कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और जब बस अचानक से चलती है, कोई पर्सन बस में खड़ा है, अचानक से बस चलती है, तो वो क्या होता है, एकदम से पीछे की ओर जैसे चलती है बस तो पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है क्योंकि व्यक्ति और बस दोनों क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। बस भी खड़ी है, बस भी विराम में है, व्यक्ति भी विराम में है, लेकिन क्योंकि बस नहीं चल रही है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है तो व्यक्ति के जो पैर हैं, व्यक्ति जो खड़ा है जिनके बल, ठीक है, व्यक्ति के जो पैर हैं वो भी बस के साथ चलने लगते हैं, ठीक है, मतलब गति करने लगते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन शरीर के बाकी हिस्से जो है वो आराम करने की प्रवृत्ति में होते हैं, ठीक है। शेष भाग जो होता है बॉडी का वो गति नहीं करते हैं, वो गति अवस्था में नहीं होते हैं। इसी की वजह से ही क्या होता है, जो व्यक्ति खड़ा होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है, यदि वह सावधान ना हो तो, ठीक है, अलर्ट ना हो तो वो गिर जाता है। और सेकंड केस, यदि ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। जैसे कोई ड्राइवर है, उसने कोई व्यक्ति है वो बस में खड़ा है, ठीक है, और ड्राइवर ने जैसे ही चलती गाड़ी चल रही है और खड़ा है, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो वो आगे की ओर गिर जाता है। क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस चल रही है तो क्या होगा, बस में बैठा हुआ व्यक्ति भी बस के साथ मूवमेंट में गति कर रहा है, लेकिन जब ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो बस की चाल जो है वो अचानक से घट जाती है, ठीक है, या फिर बस जो है वो अचानक से रेस्ट पोजीशन में विराम अवस्था में आ जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो पैर हैं जो कि बस के कांटेक्ट में होते हैं वो भी विराम में आ जाएंगे। जैसे ही ब्रेक लगेगा तो बस विराम में आएगी तो उसके पैर भी विराम अवस्था में आ जाते हैं, जबकि उसके शरीर के जो बाकी हिस्से हैं वो गति अवस्था में ही उनकी प्रवृत्ति होती है गति में रहने की। तो इसकी वजह से ही व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बस तो चल रही है गति अवस्था में, तो जैसी बस रुकती है तो वो व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, यदि वे सावधान ना हो, अलर्ट ना हो तो, ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम्पल थे ये। अब है ये मैं आपको बता रही हूँ द्रव्यमान और जड़त्व क्या होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था को विचलित करने के लिए विरोध करती है। मतलब कि जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो गति में आएगी, गति में है तो विराम में आना चाहेगी। तो या वस्तु की अवस्था जो भी हो, वस्तु की अवस्था को बदलने या विचलित करने के लिए अगर कोई विरोध कर रही है वस्तु, तो वस्तु का वह गुण जड़त्व कहलाता है। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है m/c²। m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वस्तु का जड़ होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान से मापते हैं इसे, ठीक है। और जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि आई को हम बढ़ाएंगे, m का मान जितना बढ़ाते जाएंगे आई का मान भी उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। और m का मान घटाते जाएंगे तो आई का मान भी घटता जाएगा, ठीक है। ये था आपका जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व की परिभाषा, ओके।